called you to be a son. खुदा ने आपको बेटा होने के लिए बुलाया है। He's called you to be a daughter. खुदा ने आपको एक बेटी होने के लिए बुलाया है। This is not a title deed of a 200 square yard plot. ये दस्तावेज 200 गज के प्लॉट के लिए नहीं है। This is a title deed of the entire earth. ये पूरी पृथ्वी की दस्तावेज है। And think of it. और सोच के देखिए इसके He is बारे में। giving that title deed in your hand. वो उस दस्तावेज को आपके हाथ में दे रहे हैं। What is he making you? वो आपको क्या बना रहे हैं? Ruler शासन अधिकारी of this whole earth. इस पूरी पृथ्वी का। आमीन। भैया बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाके कुछ मिल पाता है। हाँ, वो भी सही बात है, उसमें भी कुछ सत्य है। अभी कहीं मैं बात कर रहा था, उन्होंने बताया बुजुर्गवार हस्बैंड मर गए, एक प्रॉपर्टी कैनॉट प्लेस में, एक इधर उधर 700 करोड़ 1200 करोड़ जितने करोड़ लगा लीजिए आप, 0 जोड़ दीजिए। अब आ गई हक में बीबी के, वो बुजुर्ग थी, उनकी सेवा करती थी एक बिहार की बहन जी, आया थी, जो भी लगा लीजिए, बहुत अच्छी लेडी थी। उसने सारी प्रॉपर्टी विल कर दी उस आया के नाम। बताओ उसने क्या एजुकेशन पाई भाई? अब वो परेशान है कि मैं कैसे निकालूं इस प्रॉपर्टी को। भाई सारा नाम उसका आ गया। होता है। बाइबल में एक आयत आई है, दौड़ उनके लिए नहीं जो तेज दौड़ते हैं, और रेस उनके लिए नहीं, लेकिन टाइम एंड चांस। मतलब वो टाइम एंड चांस जैसे आप किस्मत कहते हैं, उसे हम कहते हैं खुदा की ग्रेस, आमीन, जो कुछ लोगों पे हो चुकी। आमीन। दे आर अ स्पेशल क्लास। वो अनोखी श्रेणी है। एंड पॉल इज सेइंग, और पौलुस से कह रहे हैं, डोंट बी अ फूल मूर्ख ना बनो that you get conformed to this world, कि तुम इस दुनिया के सदृश्य बन जाओ, but let your minds be changed, पर ऐसा हो कि तुम्हारे मन नया हो जाए, that you start thinking how God thinks for you. कि आप वो सोचने लगे खुदावन आपके लिए क्या सोचते हैं। He's not thinking you as an animal. वो आपको एक जानवर के रूप में नहीं देख रहे। You are not a lusty beast, आप कोई वासनाओं से भरे हुए जानवर नहीं, just made for sex. कि केवल एक यौन संबंध के लिए बने हो। You are made to operate on a higher intellectual level, आपको बनाया गया कि आप उच्च कोटि के दिमागी स्तर पे काम करें, the highest level of thinking. सबसे उच्च कोटि का सोचने का And that's the तंत्र। thoughts of God, और वो खुदा के विचार हैं that you become that word. कि आप वो वचन बन जाए। For that, उसके लिए don't be conformed. I'll now use a word to this insane, stupid, ridiculous world. उसके लिए आप सदृश्य ना बने इस बकवास मूर्खता से भरे हुए पागल गंदे घिनौने संसार के लिए। एक दिन एक बात याद आएगी बेटा, अगर 1 लाख की नौकरी की इतनी मेहनत करी, अगर उससे भी थोड़ी मेहनत मैं कर लेता इस किताब को पढ़ने में, थोड़ी सी मेहनत कर लेता 2 वक्त की रोटी छोड़ के थर्सडे को फास्टिंग प्रेयर में आने में, थोड़ा सा मेहनत कर लेता कि जितनी मुझे जुस्तजू थी 1 लाख की नौकरी की, क्या मेरा जुस्तजू है पवित्र आत्मा की, कि मैं पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेता। यस। तो आज वहां ना होता जहां दुनिया है। ऐसे लाखों होंगे जो कष्ट काल में जा रहे हैं, जो आज वैल्यू भी नहीं समझते पवित्र आत्मा है। अरे पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुंह से भी मत बोलो, बहुत ऊंची चीज है। पवित्र आत्मा जैसी बहुमूल्य चीज, आमीन। पढ़ाई, सोना, चांदी, घर, माल, असबाब, सबसे एक सब कर दो एक तरफ, पवित्र आत्मा एक दूसरी तरफ है। पवित्र आत्मा भाई बहुत बड़ी चीज है। पवित्र आत्मा मिल गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन ये सोच भी तो आए, be not conformed. Now I'm going to sit down, please. God bless you. Sorry, I'm taking a little time. मैं आपका समय ले रहा हूं। God bless you. Yes, I got my own stupid ways of preaching. I just gonna God bless you here. That's me. move around like this. मैं इधर चलता हूं। Now, para 42. अब अनुच्छेद 42। Now, transforming. अब रूपांतरण होना।
Yes. जी हाँ, I used to work for a public service company, Brother Branham says, मैं एक पब्लिक सर्विस कंपनी के लिए काम करता था भाई ब्रैनम, where we had transformers. जहां पर हमारे पास ट्रांसफार्मर होता अब ये सबको मालूम है, घरों के आसपास जहां बिजली घर है, सब में लगे रहते हैं ना वो ट्रांसफार्मर. यस, क्या करता है वो? कम वोल्टेज को हाई वोल्टेज बना देता है, या हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज बना देता है, ताकि घर में हमारी बिजली आ सके. आपने देखा स्टेशनों पे जाइए, आप बड़े बड़े जो बड़े बिजली के खंभे, उस पे लिखा रहता है खोपड़ी और 2 हड्डियां बनी यूं, और लिखा रहता है 10,000, मतलब तार को छू मत देना, छूते झुलस जाओगे. आपके घर में जो बिजली की सप्लाई कितनी है? 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी और 220 वोल्ट. तो आपके घर में 220 वोल्ट 10,000 वोल्ट की लाइन से कैसे पहुंचे? तो होता क्या है, वो तो लंबी जहां बिजली बनी हाइड्रोलिक पावर प्लांट से 10,000 वोल्ट उन्होंने भेज दी बिजली, बहुत तगड़ी बिजली है. तब वो आई एक आपके सब स्टेशन के पास, वहां पे लगे हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, वो कहलाते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स. क्या करते हैं? 10,000 वोल्ट की बिजली लेते हैं और उसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं, ताकि अब वो बिजली आपके घर तक पहुंच सके. तो क्या कर रहे हैं? चेंज, बदल रहे हैं वोल्टेज, इसलिए उनका नाम पड़ा ट्रांसफार्मर. नबी कहते हैं ये ट्रांसफार्मर, अगर भाई ब्रैनम बिजली घर में काम करते थे, पब्लिक सर्विस कंपनी में उनका काम ही था बिजली के खंभों से. याद है वो मरना चाह रहे थे, फिर रबर ग्लोव हटाया, लेकिन खुदा ने कैसे जान बख्शी. So he used to work with the electric poles, electric systems. तो बिजली के तंत्रों के साथ काम करते So he's थे. taking that example वो उस उदाहरण को ले रहे हैं where we had transformers जहां पर हमारे पास वो ट्रांसफार्मर होते थे and to transform. और वहां ट्रांसफॉर्म किया जाता था. Now the word means in itself something like to transform means something that's been changed. अब ये शब्द अपने में इसका मतलब है, कुछ मानो कहें कि कुछ बदल दिया गया है, Something that's changed from one thing to another. कुछ ऐसी चीज जो एक चीज से दूसरी चीज में बदली गई हो, From one form into another. एक रूप से दूसरे रूप में. Para 44. 44 अनुच्छेद. To be transformed रूपांतरित होने का मतलब is to be changed बदला जाना है and made something different. और कुछ भिन्न बना दिया जाना. Now, what is Brother Paul saying? अब भाई पौलुस क्या कह रहे हैं? Don't be conformed to this world, इस दुनिया के सदस्य ना बनो, but be transformed. पर तुम बदले जाओ. Transform means changed बदला, ट्रांसफॉर्म का मतलब है बदल जाना to something else. किसी और चीज में. कुछ समय के बाद आप कुछ और लगने लगो, आमेन. कुछ और लगने लगो. कोई भी तुम्हें दुनिया का देखे कि ये फर्क है, आमेन. ये अलग है. आमेन. Changed बदलना and made something different. और कुछ फर्क बना दिया जाना. Now just see how beautiful example Brother Branham अब gives. देखिए कितना खूबसूरत उदाहरण दे रहे हैं भाई ब्रैनम. Like a tadpole. ठीक जैसे एक छोटा मेंढक होता है, मेंढक का बच्चा. मेंढक का बच्चा मेंढक जैसा दिखता ही नहीं. जिन्होंने मेंढक के बच्चे देखे वो बिल्कुल छोटी छोटी मछलियां लगती हैं, ऐसे ऐसे चलता है पानी में. Like a tadpole. ये रहा, ये तो कुछ और है भाई. हाँ लगभग लगा लीजिए, ये रहा टैडपोल. ये टैडपोल नहीं है एक्चुअली, ये तो कुछ और है. वो तो एक फर्क, बिल्कुल एक मछली जैसा रूप होता है. चलिए खैर, समझने के लिए लगभग ऐसा ऐसा दिखता है बच्चा, और ये है बड़ा. अब क्या इसमें और इसमें कोई सिमिलैरिटी दिखती है? नहीं दिखती है, लेकिन ये बदल के ये बन जाता है. तो चलिए खैर, like a tadpole, एक टैडपोल की मानिंद. it's transformed from a tadpole to a frog. वो बदल जाता है एक टैडपोल से एक वयस्क मेंढक में. Now he's saying you be अब transformed. वो कह रहे हैं कि तुम बदल जाओ. But Brother Branham is preaching a message. पर भाई ब्रैनम एक संदेश प्रचार कर रहे हैं. Power सामर्थ of transformation. रूपांतरण की. यानी कि when he's saying you be transformed, इसका मतलब जब वो कह रहे हैं कि तुम रूपांतरित हो जाओ, there is some power operating
in your life. कोई सामर्थ है जो तुम्हारे जीवन में कार्यान्वित हो रही है। You have given your body to that power. आपने अपनी देह को, अपने शरीर को उस सामर्थ के हवाले कर दिया है। You have given your lives to Oh. that power. आपने अपने जीवन को उस सामर्थ के हवाले कर दिया है, And that power does its work और वो सामर्थ जो अपने काम को करती है to transform you. ताकि आपको रूपांतरित करे। There is a transformer we have. एक रूपांतरक है हमारे पास। एक तरफ से 10,000 वोल्ट घुसा यस, और दूसरी तरफ से 220 वोल्ट निकला। आमेन। ऐसे ही कोई चीज है, हालेलुया, कोई चीज है। आमेन, एक तरफ से एक जानवर घुसा, आमेन, एक मैमल घुसा, आमेन, दूसरी तरफ से खुदा निकला। हालेलुया, Are you आमेन। understanding it? क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? Power, सामर्थ, power, power of transformation. शक्ति, शक्ति रूपांतरण की। Can you catch the message? क्या आप संदेश पकड़ पा रहे हैं? आमेन। Some place we enter in, कई कुछ जगह है जिसमें हम घुस रहे हैं and that did some work. और उसने कुछ काम किया करके, जो भी किया, whatever. Yes, कुछ भी किया, And from the next side you come out. और दूसरी तरफ से आप बाहर आए, You are a God. आप एक खुदा हैं, You are in the image of God. खुदा की समानता में हैं। Now what is this transforming power? अब क्या है ये रूपांतरण की शक्ति? What is this transforming power? ये रूपांतरण की शक्ति क्या है? Let's see that for a minute. आइए एक मिनट के लिए इसको देखेंगे। Transform means something that's been changed. ट्रांसफॉर्म का मतलब कोई ऐसी चीज जो बदल दी गई हो, Something रूपांतरित- that changed from one thing to another. कुछ ऐसी चीज जो बदली गई हो एक चीज से And so I want to दूसरी चीज speak में। for the next 45 minutes or an hour, and that's exactly how much I want to also speak. और उतना ही है जितना मैं 45 से 1 घंटे के लिए बोलना चाहता हूं, उतना ही मैं बोलना चाहता हूं, Or on the transforming. या उस रूपांतरण पे। And now, para 44. अब 44 अनुच्छेद। To be transformed is to be changed and made something different. रूपांतरित होने का मतलब बदला जाना और कुछ नया बना दिया जाना, वो फर्क। पुराना लीचड़ गया, यस, आमेन, और एक खुदा निकल के आया, आमेन, हालेलुया। like a tadpole. टैडपोल अब इसका उदाहरण देखिए, बड़ा सटीक उदाहरण है। like a tadpole. ठीक जैसा एक टैडपोल होता है मेंढक It's का बच्चा, transformed वो रूपांतरित होता है from a tadpole to a frog. एक मेंढक के बच्चे से वयस्क मेंढक में। है मेंढक का ही बच्चा, लेकिन मेंढक जैसा दिखता नहीं। यस, माय, आमेन, ऊपर से मछली दिखता है, यस, लगता है कि अपनी जिंदगी पानी में ही काटेगा, लेकिन एक दिन आता है कि वो दुम घटना शुरू होती है, आमेन, आगे से पैर निकल के आना शुरू होते हैं, आमेन, और ढक छलांग मारता है, आमेन, और जिस जगह पैदा हुआ वहां से निकल के जमीन पे आ जाता है। आमेन। He changes his world. वो अपनी दुनिया बदल लेता है, He changes his dimensions. वो अपने अय्याम को बदल लेता है, Because finally it is proved. क्योंकि आखिरकार ये साबित हो चुका है It was not a fish. ये एक मछली नहीं थी, It was a frog. ये तो एक मेंढक था। Aha. ओह, This was not a human. ये तो इंसान नहीं था, This was a God. ये खुदा था। हालेलुया। And jumps और कूदता है to another dimension. एक दूसरा अय्याम में, Raptured. रैप्चर हो गया। आमेन। Until that rapture, और उस रैप्चर तक के a power of transformation works in his life, एक रूपांतरण की शक्ति उसके जीवन में काम करती है, which is slowly changing him. जो कि उसे धीरे धीरे बदल रही है। The tail is going off. जो पूंछ है वो खत्म होती जा रही है। Now listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। Sit down, please. God really bless you. बैठे, कृपया खुदा ने आपको बरकत दे। Like a tadpole, एक टैडपोल की समान, it's transformed from a tadpole to a frog. एक वो बदल रूपांतरित हो जाता है एक टैडपोल से मेंढक के बच्चे से एक वयस्क मेंढक See, में। once he looked like a catfish. हाँ, एक मानो दिख रहा है वो कैटफिश के कैट मछली, कैटफिश यानी हमारी हिंदी में जो उसको कहते हैं यार, जो हम पकाते हैं ना, वो मंगूरा। मंगूरा, हाँ। 1 किलो खाओ 1 किलो खून बढ़ाओ, वो कहता बेचता है, वो जो घूमती है वो मछली। कैटफिश वही है, हाँ, मांगूर, मंगूरा। मंगूरा।
मंगूरे जैसा दिखता है. मंगू, यस, He swims around. वो इधर उधर तैरती है, तैरता है, तैरता छोटा. है. He's got a head and his tail. उसका एक सिर है और एक पूंछ है, And everything looks like just like a catfish. और एक सब कुछ मंगूरे जैसा दिखता है. Then after a while, पर थोड़ी देर बाद he loses the tail. वो अपनी धीरे धीरे पूंछ खोने लगता है, And he's transformed और वो रूपांतरित हो जाता है. from one species to another. आमेन. एक प्रजाति से दूसरी में. He's talking about a species transformation. वो बात कर रहे हैं एक प्रजाति के रूपांतरण का. If a serpent, which was an erect mammal, अगर एक सर्प जो कि सीधा खड़ा होने वाला पशु था, had his species changed, क्या उसकी प्रजाति बदली and he became a crawling serpent, और वो एक रेंगने वाला सांप बन गया. and if God can take a swimming tadpole, और अगर खुदावन एक तैरने वाले टैडपोल को ले, just like a fish, जो कि एक मछली जैसा दिखता है, Pisces, it's a species, पाइसिस जो कि एक प्रजाति का नाम है, and change to a frog, और उसे एक मेंढक में बदल दे, another species, एक और प्रजाति that's amphibians, जो कि एम्फीबियन है. is that right? क्या बात ठीक है? Then can't he change your species? तो क्या वो आपकी प्रजाति नहीं बदल सकते? Is there any species left? क्या कोई ऐसी प्रजाति बची? God's own species. खुदा की अपनी प्रजाति. Oh, hallelujah. ओ हालेलुया. Changed from one species, बदले एक प्रजाति से another species. दूसरी प्रजाति में. I'm giving you some faith to pray for. मैं इस्तेमाल करता हूं कुछ विश्वास को. I give you some faith to pray for. मैं आपको कुछ विश्वास देता हूं प्रार्थना करने के Do you लिए. want some sandwich? आपको कुछ सैंडविच चाहिए? Do you want some substance? आपको कुछ पदार्थ चाहिए? Let me give you some substance to work on your prayers. मैं आपको कुछ पदार्थ देता हूं ताकि आप अपनी प्रार्थनाओं में काम करें उस पे. This is revelation. ये एक प्रकाशन है. Heard about genetic diseases? क्या बात करें उन जेनेटिक रोगों के बारे में? Genetic diseases. जेनेटिक रोग. कुछ जैसे माँ बाप से बच्चों में बीमारियां आ जाती हैं. यस. You heard about genetic diseases? अनुवांशिकी. क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अनुवांशिकी. अनुवांशिकी. अच्छा, यानी जो वंश ते वंश बीमारियां चलती हैं, कटे होंठ, कटे पैलेट्स. Then there are many genetic disorders. कई कई ऐसे अनुवांशिकी रोग हैं. Lipid disorders. लिपिड disorders. Lipid means जिस्म में जो चर्बी आपकी मेटाबॉलिज्म में घूमती है ना, आपकी चर्बी बनती है अंदर, खून में भी रहती है थोड़ी, उसके डिसऑर्डर्स हैं. हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं. माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से बच्चों में वो बीमारियां जाती हैं. समझ में आ रही है आपको? आई एम टॉकिंग अबाउट जेनेटिक डिसऑर्डर्स. मैं बात कर रहा हूं इन अनुवांशिकी रोगों के बारे में. Those disorders works in genes. ये जो रोग हैं ये जीवांशों में काम करते हैं. Now listen, I am giving you some substance. अब सुनिए, मैं आपको कुछ पदार्थ दे रहा हूं. अगर यहां कोई बैठा है, मैं भाइयों से भी कह रहा हूं, बहनों से भी कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा. एंड क्या करें, अब हमारे माँ बाप को थी तो हमें भी हो गई ये बीमारी. समझ में आ रही है आपके? बट लेट मी टेल यू समथिंग. मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा. When God changed a serpent mammal to a crawling snake, जब खुदावन ने एक सर्प जो कि मैमल था, सीधा खड़ा होने वाला जानवर था, उसको एक रेंगने वाला सांप में बदला. he changed his genes. उन्होंने उसके जीवांशों को भी बदल दिया. Can God change genes? क्या खुदा जीन्स को बदलते हैं? Can God work in genes? क्या खुदावन जीन के स्तर तक काम करते हैं? He did it in Genesis 3. उन्होंने इस काम को उत्पत्ति 3 में किया. He changed the genes of the serpent. उन्होंने सर्प की तमाम जीनों को बदल दिया. Then can't he remove those disease genes? तो क्या वो उन रोग ग्रसित जीनों को हटा नहीं सकते? Can't he remove it from your life? क्या वो आपके जीवनों से हटा नहीं सकते? अब जैसे हम लोग हैं, कभी कभी डॉक्टरों के पास जाते हैं. अब ये प्रूव हो रहा है धीरे धीरे कि कुछ हद तक बीपी, शुगर, ये भी जीन्स में से आती हैं, बोलते हैं ये. लेकिन खैर खासतौर से वो वाली डायबिटीज जो कि इंसुलिन वाली होती है, जिसमें इंसुलिन ही लगती है शुरू से. सबसे पहला सवाल, तुम्हारे बाप को थी? आपके घर में किसको थी? सवाल ऐसे पूछा जाता है. जी हमारे पापा को थी, हमारे दादा को भी थी. ठीक है, इसका मतलब आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत अच्छी स्ट्रांग है. आपको दिल की बीमारी है? निश्चल भाई से पूछा, हमसे पूछता है, भाई लाल से पूछा करते थे.
आपके किसी को बीमारी थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन ऐसी? जी जी, हमारे पापा को थी, जो मेरे दादा थे उनको थी। अच्छा अच्छा, जी जी ठीक। आपकी फैमिली हिस्ट्री, इसका मतलब आपको तो और प्रिकॉशन लेना चाहिए, क्योंकि आपकी तो फैमिली हिस्ट्री है। फैमिली हिस्ट्री, पारिवारिक आपकी पारिवारिक हिस्ट्री ये बता रही है कि आपको ये बीमारी है। ये कौन बोल रहा है? बीस्ट, पशु। और ये वचन क्या कह रहा है? Amen. हो सकता है, नहीं मैं मना नहीं करता, मैं नहीं मना नहीं करता, हो सकता है, लेकिन मेरे पास इससे ऊंचा एक जवाब है। Amen. बाग एदन में आपने सर्प को, जो लगभग एक आदमी जैसा ही था, से रेंगने वाला सांप बना दिया। 100% आपने उसकी जीन्स बदल दी। Yes. तो क्या आपके जीवन में जीन्स नहीं बदल सकते? Yes. अरे ब्रदर, Hallelujah. आपको दमे की बीमारी है, आपकी मां को थी, आपके बाप को थी, आपकी नानी नाना किसी को दमे की बीमारी थी। हर बार यही सवाल, फैमिली हिस्ट्री, परिवार की हिस्ट्री। History. अरे बाहर में जाए फैमिली हिस्ट्री। Yes. The God of Genesis, वो खुदा जो उत्पत्ति का है, who changed the genes of the serpent, जिसने सर्प की जीनों को बदला, can't he remove those dreadful genes from your body? क्या वो आपके शरीर में से वो गलत खराब जीने हटा नहीं सकता? I've given you some substance. मैंने आपको कुछ पदार्थ दिया है। Get down on your knees and work with this substance अपने घुटनों पे आइए और उस पदार्थ को लेके काम करिए and see the miracle. और आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में देखिए। You are a believer. आप एक विश्वासी हैं। You are not a make believer or unbeliever. आप एक बनावटी विश्वासी या विश्वासी नहीं है। You know that God can change genes. आप जानते हैं कि खुदावन जीवांशों को बदल सकते If हैं। He can change genes, अगर वो जीवांशों को बदल सकते हैं, can He change your genes? क्या वो आपके जीवांशों को नहीं बदल सकते? Yes. जी हाँ। Let me give you some more substance आइए मैं आपको और पदार्थ दूंगा that your faith can stand upon. ताकि उस पे आपका विश्वास खड़ा हो Do पाए। you want some more substance? क्या आपको और पदार्थ चाहिए? Let me say this, my brother. Let me say this, my brother. मैं ये कहना चाहूंगा मेरे भाई, If God can change those genes, अगर खुदावन उन जीवांशों को बदल सकते हैं, can't He change these genes? क्या वो इन जीवांशों को नहीं बदल सकते हैं? Amen. उसकी तो स्पीशी बदल दी, Yes. खड़े से वो रेंगने लगा। खुदा ने उत्पत्ति 3 में ये डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा दिया, सारी जेनेटिक्स का मालिक मैं हूं, Amen. जीन्स का मालिक मैं बैठा हूं, मैं जैसे चाहूं अपनी जीन्स के पूल के साथ खेल सकता हूं। Praise God. खुदा की Then तारीफ हो। Lord, what about these genes? तो फिर प्रभु इस रोग ग्रसित जीन के बारे में क्या? What about this diabetes genes? इस डायबिटीज की जीन के बारे में क्या? What about this asthma genes? इस एस्थमा दमे की बीमारी की जीन What के बारे about में this क्या? genes? इन तमाम जीनों के बारे में क्या? Lord, please help mercy. प्रभु हमारे पे अनुग्रह करें। Give you some more substance. मैं आपको और पदार्थ देता हूं। Sister Shepherd read a scripture. बहन शेफर्ड ने एक आयत पढ़ी, A bastard cannot enter the congregation of God for 10 generations. एक नाजायज बच्चा खुदा के भवन में 10 पीढ़ी तक नहीं घुस सकता। And Sister Shepherd said, और बहन शेफर्ड ने कहा, in my family tree, मेरे पारिवारिक पेड़ में this has been done in my family. ये चीज मेरे परिवार में हुई है, And I am amongst those 10 generations, Brother Branham, और मैं उन 10 पीढ़ियों में आती हूँ भाई ब्रैनम, of bastard born children. जो कि नाजायज तरीके से पैदा हुए बच्चे। Then Brother Branham, can I come to the church? तो भाई ब्रैनम क्या मैं कलीसिया में आ सकती हूँ? And when that letter came, और तब जब चिट्ठी आई, Brother Branham is walking in the room like this. भाई ब्रैनम ऐसे कमरे में चल रहे हैं, And he's telling Billy, write the letter. और मैं बोला, बिली रेड लेटर लिखो, Type it now. उसे टाइप करो। Sister Shepherd, बहन शेफर्ड, we all were bastards हम सब नाजायज थे by our old birth. हमारी पुरानी पैदाइश को लेकर। But I want to tell you something. पर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, Your new birth changed it. आपके नए जन्म ने इसको बदल दिया। By your new birth, आपके नए जन्म के द्वारा you are not a bastard anymore. आगे को तुम नाजायज नहीं रहे, You are a son and daughter of God. तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो। So very easily you come to the church. तो बड़े आराम से आप आज कलीसिया में आते हैं। एक भाई खड़ा था जो सुन रहा था जब वो चिट्ठी लिखी जा रही थी।
मुंह जबड़ा खुल गया यूं, क्या बात है यार, क्या बात है। फिर फाइनली ओनली बिलीव मैगजीन में निकल के आया, आती थी पहले ओनली बिलीव मैगजीन, पुराने लोग जानते हैं, उसमें छप के आर्टिकल आया। और तब बहन शेपर्ड को समझ में आया, नहीं भाई, नए जन्म के बाद तो पुरानी जन्म के सारे कर्सेस खत्म। तो याद रखना, इफ यू आर बोर्न अगेन, अगर आपका नया जन्म हुआ है, ऑल द कर्सेस ऑफ प्रीवियस जनरेशंस, सारे श्राप पिछली पुरानी पीढ़ियों के, इट इज ट्रू, ये सत्य है, इट इज रिटन इन द लॉ, ये व्यवस्था में लिखा हुआ था। आई एम अ जेलस गॉड, मैं एक जलन रखने वाला खुदा हूं, and I visit the iniquity of the fathers on the children till the 4th generation. और मैं माँ बाप और पितरों का गुनाह का पलटा 4थी पीढ़ी तक देता हूं। But that same God पर वही खुदा died on the cross. क्रूस पे मारे गए। And then Paul writes in Galatians, अरे पौलुस गलतियों में लिखते हैं, Christ became a curse for us. मसीह हमारे लिए श्राप बने। Oh, brother, ओ मेरे अगर भाई, कोई इस मैसेज को समझ जाना है शाम के, Amen. वो 24 घंटा रो रो के धन्यवाद की भेंट ही चढ़ाएगा। Yes. Amen. Christ मसीह became a curse for us हमारे लिए श्राप बने, because written, क्योंकि ये लिखा था, cursed is everyone that hangs on a tree. हर एक वो पेड़ पे जो लटकाया जाता है, लटकता है, श्रापित हो। Is that the message? क्या ये संदेश है That the blessings of Abraham कि अब्राहम की आशीषें can come upon us Gentiles. हम अन्य जातियों पे आने पाए। You see, your curses are taken away. आप देखेंगे कि आपके श्राप हटा दिए गए, Then all those genetic curses और फिर वो तमाम अनुवांशिकीय श्राप which were on your body जो आपकी देह के ऊपर थे, are taken away ये सब हटा दिए गए in Christ. मसीह में। Now I'm giving you some substance. मैं आपको कुछ पदार्थ दे रहा हूं, Apply your faith अपने विश्वास को वहां लगाइए and pray for it. और उसके लिए प्रार्थना कीजिए, And you just see. और आप ठीक देखेंगे। अब जैसे ये चेहरा सफेद काला, ये क्या कहते हैं इसको यार, विटिलिगो की बीमारी, इसकी भी कहते हैं जीन्स हैं, होंगी, मुझे क्या परवाह यार। आधा चेहरा सफेद, आधा चेहरा काला, चितकबरा सा चेहरा हो जाता, अच्छा ही लगता है, उसका इलाज भी कराते हैं। कैसे हो रहा है भाई, हमारे किसी माँ बाप को भी थी जीन्स में जीन्स, आज जीन्स का मैं पर्दाफाश करने आया हूं। जिसने उत्पत्ति 3 में, अब दुआ में बोलना अपनी, Amen. मैंने आपको पदार्थ दे दिया, आज से अपनी दुआ में बोलना ये। Yes. जिसने सर्प को एक मैमल से स्नेक बना दिया, उसकी स्पीशी बदल दी, क्या वो मेरी जीन्स में खेल नहीं खेल सकता? Yes. क्या वो मेरी जीन्स नहीं बदल सकता? Amen. क्या वो खराब जीन्स हटा नहीं सकता? Amen. Yes. Amen. Believe it. इस पे विश्वास करिए। It is done. ये हो गया है। Believe it. इस पे विश्वास करिए। It is finished. ये समाप्त हो चुकी है। His death finished it on the cross. उनकी मृत्यु ने उस सब को खत्म कर दिया क्रूस पे। Believe it. तो विश्वास करिए। Yes, brother. जी हाँ मेरे भाई, I'll give you one more substance. मैं एक और पदार्थ दूंगा आपको। Bless the Lord, O my soul, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, and bless all that's within me. और वो Bless His सब holy name. जो मेरे अंदर है उसके पवित्र नाम को धन्य And कहे। this is how Brother Branham said, और यही चीज भाई ब्रह्म ने करी इस who तरीके कही, forgiveth all, जो A-L-L, all तेरे सारे iniquities, अधर्मों को क्षमा करता है। any iniquity, कोई भी अधर्म हो, who healeth जो चंगाई देता है, all, सारे A-L-L, all, ALL अर्थात सारे, congenital, चाहे पैदाइशी से हो, traumatic, ट्रोमेटिक हो, inflammatory, सूजन वाली बीमारियां, सूजन वाली बीमारियां हो, neoplastic यानी cancers, कैंसर हो, congenital, traumatic, inflammatory, neoplastic, miscellaneous, autoimmune, whatever, disorders, हर एक किस्म की जो भैया ने बताई बीमारियां, उन सब को, all thy diseases, सारे तेरे रोग, Amen. who
healeth all thy diseases. जो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। Whatever disease, कोई भी बीमारी हो, come to Christ. मसीह के पास आइए, Come to the cross. क्रूस पर आइए, Come to the blood. लहू के पास आइए, It's finished. वो सब समाप्त हो जाता है। Just believe it today, brother. ठीक उसमें विश्वास करिए मेरे भाई। Let that faith become your substance. ओ ऐसा हो आपका वो विश्वास आपका पदार्थ बन And जाए let that healing manifest in your life. और वो चंगाई आपके जीवन में प्रकट हो। देखिए, दवाइयां दे सकते हैं, अब जीन्स तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन बीमारियों के लिए हम कुछ इलाज कर सकते हैं। आप ये दवाई लेके देखें, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, और घर जब लौटे एक मोटी पूड़ी आ गई घर में। सच है भाई, एक वक्त तो चलता है, लेकिन एक वक्त बाद ये दवाइयां भी बाहर लगने लगती हैं। क्या कितनी दवाइयां खाएं, कब तक खाएं? नहीं, लेकिन प्रेज गॉड, खुदा की तारीफ हो। वी हैव अ फादर, हमारे पास एक पिता है, वी हैव अ गॉड, हमारे पास एक खुदा है, एंड बाय हिज स्ट्राइप्स वी आर हील्ड। और उनके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो चुके हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। All thy diseases. सारे रोग। So I am giving you substance to pray for this week. तो मैं आपको पदार्थ दे रहा हूं जिसके ऊपर आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस I'm हफ्ते के talking लिए। about your secret prayer life. मैं आप बात कर रहा हूं आपकी गुप्त प्रार्थना वाला जीवन के बारे Take में। this substance. इस पदार्थ को लीजिए, And one day you'll be standing here in testimony line. और एक दिन आप उस गवाही की पंक्ति में आ खड़े होंगे। I got a test done for me, मैंने अपने लिए एक टेस्ट कराया, and all those genetics is gone. और वो सारे जो जेनेटिक्स थे वो सब चले गए। God removed those genes. खुदावन ने उन जीवांशों को हटाई दिया। You will stand here to give a unique testimony because I'm testifying in advance for you. It is finished. आमेन। आप यहाँ खड़े होंगे बड़ी अनोखी गवाही देने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए गवाही दे रहा हूं कि ये समाप्त हो चुका है। अब ये भाई कुछ ऐसा रोग है सबको बताया नहीं जा सकता, खुदा को तो बताया जा सकता है। यस, बोलिए, खुदा के सामने आइए। Take it to the Lord in prayer. प्रभु And I'm के पास- giving you the substance to pray for. प्रभु के पास प्रार्थना में ले जाइए। मैं आपको पदार्थ दे रहा हूं आपकी प्रार्थना के So लिए। मैं टैडपोल फ्रॉग बन गया, इसी पे नहीं रुक रहा। Yes. मैं आ रहा हूं आप तक। आमेन। How you can use this? कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? You can, आप कर सकते हैं, and you will, और आप करेंगे, and you will come to testify. और आप गवाही देने जरूर आएंगे। Yes, my brother. जी हाँ मेरे भाई। So don't worry about those previous curses of previous generations. तो चिंता मत करिए उन तमाम श्रापों को लेके जो पिछली पीढ़ियों के थे। If you are born again, अगर आप नया जन्म प्राप्त all है, those curses are gone. सारे वो श्राप चले जाते हैं। Under the blood, लहू के नीचे it's all washed away. ये सब धुल जाता है। समझ में आया आपके? मेरे किसी दादा ने खून किया था, किया होगा भाई मैं तो नहीं किया। नहीं, अगर मैं व्यवस्था में होता तो अगर मेरे परदादा ने खून किया तो उसका असर मुझ पे भी आता, लेकिन तुरंत मेरा नया जन्म हो गया। चलिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, कोई नाम ऐसा यार नहीं लेना चाहता जो यहां पे आसपास किसी का हो। क्या नाम लिया जाए? चलिए कोई ABCD ले लिखते हैं। मैं ए था, ए करके पैदा हुआ एक परिवार में जिसमें किसी ने कत्ल किया 3-4 पीढ़ी पहले, तो उनका जो अधर्म है उसका भुगतान मैं भी भुगतता, मिस्टर ए। जैसे ही मेरा नया जन्म हुआ तो आसमान से आवाज आई, तू तो ए है ही नहीं, तेरा नाम तो बी है। समझ में आया? आपकी पहचान बदल गई। आप नए जन्म के बाद आप पूरे बदल गए। तो अब जो श्राप ए पे आने थे वो आप पे आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो पहचाने गए आप बी के रूप में। So you see, those curses are gone. तो आप देखेंगे वो तमाम श्राप चले जाते हैं। हाँ, असल में मेरे इंसुलिन से लगती, मेरे माँ के लगती थी, मेरे बाप की लगती थी, इंसुलिन से लग रही है मेरे। क्या करें, एक उम्र के बाद, क्योंकि परिवार के हैं तो ये होना ही होना है। अरे प्यारे भाई, why are you defeated? क्यों आप हारे हुए हैं? I'm preaching to myself. मैं आपको प्रचार कर रहा हूं, अपने आप को भी प्रचार कर रहा हूं। Why I'm saying this? क्यों मैं कह रहा हूं ये? Brother, we have a God who changes genes. भाई हमारे पास ऐसा खुदा है जो जीनों को बदल देता है।
Keep that in mind. इस बात को दिमाग में रखिए। अब यहां क्या हो रहा है लेकिन बैठिए। यहां जीन्स नहीं बदल रही इस केस में। जब ये एक तैरने वाली मछली से बन के अब एक मेंढक बनेगा, हिज जीन्स आर नॉट गेटिंग चेंज्ड। उसकी जीने नहीं बदल रही। मैंने आपको दिखाया जीन्स बदलने के ऊपर, आमीन। स्पीशीज बदलने के ऊपर। और अब उस थॉट को वो तो एक आपकी दुआ का, मैंने आपको एक सब्सटेंस पदार्थ दे दिया। समझो जा रहा था आपके सामने कुछ फेंक दिया, अब आप इसका इस्तेमाल करिएगा हालेलुया, आमीन। इन योर डेली लाइफ। अपने रोजमर्रा के जीवन में। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। मैं आशा करता हूं इसको समझ रहे बट होंगे। नाउ लिसन केयरफुली। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। नाउ दिस इज समथिंग एल्स। अब ये कुछ और है। हियर अ tadpole is becoming a frog. यहाँ एक मेंढक का बच्चा एक बड़ा मेंढक बन रहा है। But now it looks. परंतु अब ये ऐसा मानो दिखता है। He's changing from a fish to a frog. वो मानो मछली से एक मेंढक बन रहा है। But actually if you break and look inside him, पर अगर वास्तविकता में अगर अंदर उसके झांक के देखें, his genes have not changed. उसके जीवांश नहीं बदले। His genes are still frog only. उसके जीवांश जो हैं, उसकी जीने जो हैं, वो अभी भी एक मेंढकी की हैं। Though he is born like a fish, जबकि वो पैदा हुआ मछली के रूप में, but that seed which is inside him पर वो बीज जो उसके अंदर है will bring that transformation. वो लेके आता है उस रूपांतरण को। And finally at some point of time, और आखिरकार किसी समय the tail starts becoming shorter. जो पूंछ है वो छोटी छोटी होने लगती है। He loses the tail. वो अपनी पूंछ को खो देता है। And he's transformed from one species to another. और वो रूपांतरित हो जाता है एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में। ऊपर से, अंदर से वो बीज वही था। आमीन। ऐसा दिखता है कि वो मछली से एक मेंढक बन गया, लेकिन बीज अंदर से शुरू से मेंढक का ही था। यस, आमीन। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, जब आप पैदा हुए, काले बाल, 2 आंखें, नाक, चेहरा जो भी लगा लीजिए, आप जैसा आज दिखते हैं आप हैं, अंदर बीज कौन सा है? आमीन, आमीन। That seed is going to bring a transformation. वो बीज है जो कि उस रूपांतरण को लेके आएगा। And what is that seed? और वो बीज क्या है? That seed is a part of this message, this word. वो बीज इस संदेश का, इस वचन का हिस्सा है। अच्छा, भाई ब्रनम ने टैडपोल और फ्रॉग का उदाहरण तो समझा दिया, यानी कैसे वो मछली जैसा दिखता है और अब वो एक मेंढक बन गया, कूदने फलांगने वाला, और जमीन पे आ गया। लेकिन ये अगली लाइन मुझे थोड़ा सा और विचित्र लगी। 46वें पैराग्राफ में जब भाई ब्रनम कहते हैं, आई थिंक, मैं सोचता हूं, दैट्स व्हाट पॉल मस्ट हैव हैड इन माइंड। ये वो चीज होगी जो पौलुस अपने दिमाग में सोच रहा होगा। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा, बी ट्रांसफॉर्म्ड, तुम रूपांतरित हो जाओ बाय द रिन्यूइंग, उस नए हो जाने के कारण। जब पौलुस कह रहा था तुम रूपांतरित हो जाओ, तो उसके दिमाग में उदाहरण क्या चल रहा था? यस। आपको कैसे मालूम? माय हाउ डू यू नो? आपको कैसे मालूम? What was in Paul's mind? पौलुस के दिमाग में क्या चल रहा था? Because what was in Paul's mind क्योंकि जो कुछ पौलुस के दिमाग में चल रहा था was in God's वो mind. खुदा के मस्तिष्क में था। And what was in God's और mind जो कुछ खुदा के मस्तिष्क में था became a prophet's mind. ये एक नबी का मस्तिष्क बन गया। Are you catching the mystery? क्या आप भेद पकड़ रहे हैं? आमीन। When he said, जब उसने कहा, be ye transformed तुम रूपांतरित हो जाओ by the renewing. उस नए हो जाने के कारण। Let's see, let me get that right. मैं इसको And be बिल्कुल not conformed. और सदृश्य ना बनो। You know what conformed is? आप जानते हैं सदृश्य होना क्या We है? have seen it. हमने उसको Be देखा not है। conformed to this world, इस संसार के सदृश्य ना बनो, but be ye transformed by the renewing of your mind. परंतु तुम्हारे नए मन के नए हो जाने के कारण तुम रूपांतरित हो जाओ। Renewing of your mind. तुम्हारे मन का नया हो जाना। This is happening under a power. ये सब कुछ एक शक्ति के नीचे हो रहा है। In the case of tadpole, उस मेंढक के बच्चे के मामले में the tail was becoming shorter. जो पूंछ थी वो छोटी हो जा रही थी। In this case,
इस मामले में, in your and my case, आपके और मेरे मामले we में don't have a tail, हमारे पास कोई पूंछ नहीं है, but our old thoughts पर हमारे पुराने विचार are getting cut off, ये कट रहे हैं and we are coming to new thoughts, और हम नए विचारों में आ रहे हैं। thoughts we never thought before, वो विचार जो हमने पहले कभी नहीं सोचे थे, are now becoming our thoughts ये अब हमारे विचार बन रहे हैं by virtue of a revelation. एक प्रकाशन के कारण से। Every now and then, हर अक्सर God drops his mind खुदावन अपने मस्तिष्क को डालते हैं through a prophet's message एक नबी के संदेश के द्वारा in our mind. हमारे मस्तिष्क And में, when that thought comes, और जब वो विचार आता है, our thought, which is contrary to that thought, हमारा starts leaving. हमारा विचार जो कि उस विचार के विपरीत है, छोड़ के जाने लगता है। And that's how this transformation happens. और इस रीति से रूपांतरण होता है। Our thoughts हमारे विचार starts dying, मरने लगते हैं and his thoughts और उनके विचार becomes alive. वो जीवित हो जाते हैं। आमीन। एक आम विचार जो हम आपका रोजमर्रा के जीवन में, खुदावन रहम कर दें, ये 50 गज का प्लॉट हमें मिल जाए, ये मैं सोचता हूं मैं कर पाऊंगा और मैं लेना चाहता हूं खुदावन। उसने अपना विचार डाला, किताब डाली, तू 50 गज का नहीं, तू शहर का मालिक है, तू 50 गज की चिंता क्यों करता है। अब जब वही जैसे वो विचार आया, अरे मैं तो शहर का मालिक, मैं मालिक, और मैं भीख मांग रहा हूं एक 50 गज की जमीन के लिए। बोलते जब तुझे मैं पूरा शहर दे चुका हूं, 50 गज का प्लॉट क्या चीज है, तू 50 गज का, तू 500 गज भी मांगे मैं तुझे दे दूंगा। क्या मैं मांग सकता हूं? बोले मांग के देख, कैसे करता हूं ये मुझ पे छोड़। बोले तू है संकुचित, तेरी अकल है बहुत संकुचित, तेरे सोच है इंसानी, क्योंकि तू पैदा ही हुआ इंसानी, और मेरे विचार हैं रूहानी। और इंसानी से निकल के रूहानी पे पहुंचने में बेटा कई बार साल साल लग जाते हैं। तुझे मैं अभी लाना चाहता हूं प्रभु, इस बीमारी से क्या मैं चंगा हो सकता हूं, ये मैं दुआ कर रहा हूं। ऊपर से आवाज आई, उसके कोड़े खाने के बाद तुम चंगे हो चुके होंगे, नहीं हो चुके। अरे तो मैं दुआ किस बात की कर रहा हूं? थैंक यू लॉर्ड, आपने मुझे चंगा कर दिया, हो गए चंगे। उदाहरण तो छोटे छोटे हैं, ये तो कॉमन डे के एग्जाम्पल, अभी तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण है। व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? His thoughts are coming, उनके विचार आ रहे हैं, our thoughts are leaving, हमारे विचार छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। and now it is what we thought as big, और अब जो कुछ हम बहुत बड़े के रूप में सोचते थे, what we thought as wonderful, जिस चीज को हम बहुत बढ़िया अद्भुत सोचते थे, now we count it as dung. और अब हम उसे कूड़ा समझ रहे हैं। For this knowledge इस ज्ञान के सामने of excellency in Christ, जो कि मसीह की उत्तमता में पाई जाती है, I run with patience this race, मैं इस दौड़ को बड़े धीरज से दौड़ता हूं, because I have understood क्योंकि मैं समझ चुका हूं I am not an owner of a 50 square yard plot. मैं 50 गज के प्लॉट का मालिक नहीं, I am the future ruler of this earth, मैं भविष्य अधिकारी हूं इस पृथ्वी का, and I'll behave like one. और मैं ऐसे ही के समान अपना आचरण दिखाऊंगा। Now listen carefully. अब ध्यानपूर्वक सुनिए। Renewing of your mind. अपने मन के नए हो जाने के कारण The things that you once thought upon to be precious, वो चीजें जिनको आपने एक समय बहुत ही कीमती समझा था, lay that aside उस सब को किनारे रख दीजिए and be transformed to something else. और कुछ और चीज में रूपांतरित हो जाइए। What you was one time जो कुछ आप थे एक समय, to what you are now. See, उस सब में जो कुछ आप अब हैं, by the देखा? renewing of your mind, मन के नवीनीकरण के द्वारा you be transformed, आप रूपांतरित हो that you जाइए, might prove
ताकि आप साबित कर पाएं that good and acceptable and perfect will of God. उस भली भावती भी सिद्ध इच्छा को खुदा की। We have not even started the message. हमने आज संदेश भी चालू नहीं किया, But let me tell you some things. पर मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा How this power of transformation worked. कैसे ये रूपांतरण की शक्ति ने काम किया है। You know these thoughts. I'm going to read it for you. आप इन विचारों को जानते हैं, मैं इनको आपके लिए पढ़ूंगा। But let these thoughts become alive for us. आमेन। पर ऐसा हो ये विचार हमारे लिए जीवंत हो जाएं। How this power of transformation. We'll try to find out what is this power of transformation. हम कोशिश करेंगे पता लगाने की ये रूपांतरण शक्ति है क्या। And soon you realize और जल्दी आपको ये समझ में आ जाएगा this power of transformation is God's spoken word. ये खुदा की रूपांतरण शक्ति खुदा का बोला हुआ वचन है। आमेन। That word has a power उस वचन में एक सामर्थ पाई जाती है to transform. जो रूपांतरण लाती है। Now in Genesis, अब उत्पत्ति में the first chapter, पहला अध्याय, the Spirit of God moved upon the face of the waters. खुदा का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। We realize that the water, हम ये समझते हैं कि वो पानी, and then the Bible said, और जैसा बाइबल ने कहा in the beginning back there, वहां पर आरंभ में पीछे that this the world was without form and was void. कि ये जो संसार था बेडौल और सुनसान था, There was nothing but just a darkness of chaos. कुछ नहीं था इस पे, पर अंधियारा था गड़बड़ी का। And from the word chaos came the word kush. और उस शब्द केओस से जो अंग्रेजी का है आया शब्द कुश, Because kush and chaos is same. क्योंकि केओस और कुश एक समान है। Read Church Ages book. कलीसिया काल की पुस्तक पढ़िए। Chaos means क्या बोलेंगे? गड़बड़ी, it is irregularity. अनिश्चितता और Yes. कुछ भी सामान्य ना हो। And chaos, that is Kush, brought Babylonian religion, और केओस जो कि कुश है वो बाबुली धर्म लेके आया, which became many other religions. जो कि कई अन्य और धर्म बन गए। So where were we by our birth? तो हम कहाँ थे अपनी पैदाइश के कारण? In a Babylonian chaotic religion. एक बाबुली गड़बड़ी वाले धर्म में। Now today you'll have another insight. अब आपको एक और बात समझ में आएगी। Come out of Babylon. बाहर निकल आओ बाबुल से। Come out of chaos. उस केओस, उस गड़बड़ी से बाहर निकल आओ। If he is calling you and I out of that chaos, अगर वो आपको और मुझे उस गड़बड़ी से बाहर बुला रहे हैं, then Revelation 18 तो फिर प्रकाशित वाक्य 18 is Genesis 1 repeat. ये उत्पत्ति 1 का दोहराया जाना है। In your and my life, आपके और मेरे जीवन में come out of Babylon. बाहर निकल के आओ बाबुल से। Come out of that chaos. इस केओस से, इस गड़बड़ी से बाहर निकल आओ। What had happened to the world? क्या कुछ हुआ था इस दुनिया के साथ? Nothing but darkness, कुछ नहीं, केवल अंधियारा था, chaos. गड़बड़ी। And what a horrible shape it must have been in. और कितनी भयानक स्थिति में ये दुनिया होगी. Nothing but way into the darkness yonder, कुछ नहीं दिख रहा, पर आगे तक के बस अंधियारा ही अंधियारा दिख रहा है, without light बगैर ज्योति के or anything. या कुछ भी। And the churning of the water. और पानी का बस घूमते रहना। And that wandering star. The earth was like a wandering star. और जो पृथ्वी थी वो डामाडोल भटकने वाले तारे की समान थी। Twisted around and around, the orbits out there somewhere. और कहीं अपने मार्ग से, जो कि उसका मार्ग था, उससे कहीं और भटक गई थी और घूमती चली जा रही थी। It must have been a terrific mass of something lost. वो एक ऐसा बड़ा एक समूह था कुछ ऐसी चीज का जो कुछ खोया हुआ है, भटका हुआ है। Like it was, couldn't find its way. जैसा मानो अपने मार्ग को, अपनी दिशा को वो ढूंढ नहीं पा रहा। Earth was out of its orbit. अर्थ, पृथ्वी जो है अपने ठहराए हुए ऑर्बिट, अपनी धुरी से हटी हुई थी। अपने मार्ग से जो सूरज के अपना चारों तरफ लेती है, चल, हाँ, जो अपने वो- मार्ग से जो सूरज के चारों तरफ लेती है, वो भटक चुकी थी। अब वो कहीं घूम रही थी। अब वो यस, It was just moving somewhere. वो कहीं भी घूम रही थी। It was just a chaotic mass. ये एक ऐसा
समूह था, एक पदार्थ था जो कि बिना किसी दिशा के घूम रहा था। No life on earth. कोई पृथ्वी पे रोशनी जीवन नहीं था, Only total darkness. केवल अंधियारा ही अंधियारा था। Tell me, church, now this is a little deep. मुझे बताइए कलीसिया, ये बहुत गहरा है। But let me थोड़ा ask गहरा you है। this question. पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, When was Adam made? आदम कब बनाया गया? 6,000 years back. 6000 साल पहले। Next question. अगला सवाल, Was there a world before Adam? क्या कोई दुनिया थी आदम से पहले? What do you say about it? इसके बारे में क्या कहते हैं आप? What did Brother Branham say? भाई ब्रह्म ने क्या कहा? When God said, let there be light, जब खुदावन ने कहा उजियाला हो, now 2 and 2 makes 4. अब 2 और 2 4 बनाता है। It was to fall on that seed. वो इसलिए था कि वो उस बीज पे गिरे। God was not creating seeds. खुदावन बीज को सिर्ज नहीं रहे थे। यस। How many know the message? कितने लोग संदेश जानते हैं? No, no, no. नहीं नहीं नहीं, God was not creating new seeds. खुदावन नए बीज नहीं बना रहे थे। When in Genesis 1:11 he said, let every seed bring forth of its kind. और जब उत्पत्ति 1:11 में उन्होंने बोला हर एक बीज अपनी किस्म को लेके आए। In the 4th seal he said, चौथी मोहर में उन्होंने कहा, other messages, और जो संदेश है in other messages, और अन्य संदेशों में, that seed was already laying there वो बीज पहले से वहां पड़ा हुआ था, from a previous civilization. एक पिछली सभ्यता से। आमेन Catch the आमेन। message. ये है संदेश, पकड़िए। That seed was already laying there. ये बीज वहां पर पहले से पड़े हुए थे। Can seed germinate after many years? क्या बीज अंकुरित हो सकते हैं कई सालों के बाद? Of course. बेशक। An Arctic tundra alpine seed germinated after 10,000 years. और आर्टिक टंड्रा में जो एक एल्पाइन का बीज था वो कितने 10,000 साल के बाद 10,000 साल के बाद अंकुरित हुआ। उसको बोया गया और वो निकल के आया. So seed doesn't have any time. तो जो सीड है, बीज है, उसका कोई समय नहीं होता। No matter how many ice periods must have gone over it. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता शीतकाल कितने उसके ऊपर बीत जाएं, How many dark ages have gone. कितने अंधियारे युग उसके ऊपर बीत जाएं। But once that light shines on that seed एक दफा जब रोशनी उस बीज में चमकती है and it receives a right kind of condition, और उसे अनुकूल वातावरण स्थिति मिलती है, that seed germinates, brother. वो बीज मेरे भाई अंकुरित होके ही रहता है। Come on, church. आइए कलीसिया, Now this is your sandwich. अब ये आपका सैंडविच Sit है। down, please. बैठिए कृपया। And don't sit like zombies, please. और ज़ॉम्बियों की मानिंदा I बैठिए। believe I'm talking to some children of God. मैं सोचता हूं मैं खुदा के बच्चों से बात कर रहा हूं। I'm not talking to those who don't know the message. मैं उनसे बात नहीं कर रहा जो संदेश नहीं जानते। You are a little advanced in the message now. आप थोड़ा संदेश में आगे बढ़ चुके हैं। You know that seed, Brother Branham said, आप जानते भाई ब्रह्म ने वो कहा, वो बीज was laying from another civilization. वो पिछली सभ्यता से दूसरी सभ्यता से पड़ा हुआ था। Only thing it required केवल एक चीज जिसकी जरूरत उसको थी, for that sun to shine on it. वो ये था कि उसमें सूरज चमके। In another message, एक और संदेश में Brother Branham said, भाई ब्रह्म ने कहा, when God said, let there be light, जब खुदा ने कहा उजियाला He हो, was not making any new light. वो कोई नई ज्योति नहीं बना रहे थे। He said that sun was already there. उन्होंने बोला सूरज पहले से वहां मौजूद था। What God was doing जो कुछ खुदा कर रहे थे was removing that darkness वो था कि वो अंधियारे को हटा रहे थे so that light of the sun can fall on the earth. ताकि जो सूरज की रोशनी पृथ्वी पर चमक सके। आमेन आमेन। I shared it in Warangal, yes. मैंने इसको वरंगल में रखा था। जी हाँ, It's come out in a book, yes. There is dimensions. हाँ, जो कि अय्याम वाला है संदेश। ध्यान से पढ़ना उसको भी. जब आप पढ़ रहे हैं खुदा ने कहा उजाला हो, आपको ये लगेगा खुदा ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। ये हुआ आदि में। लेकिन जब उत्पत्ति 1:3 में खुदा कह रहे हैं उजाला हो, उस उजाला हो का एक दूसरा मतलब है। पढ़िए, नबी ने मैसेज में बोला, जब खुदा ने कहा उजाला हो, सूरज वहीं था। अब यह कहानी है 6,000 साल पहली। यह कहानी लाखों करोड़ों साल पुरानी नहीं है। जब पहली बार खुदा ने बोला उजाला हो और जो उजाला हो गया। उसके लिए एक और सवाल जवाब उत्पत्ति पे जवाब है। जब खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट, तो एक एटम फटा, जो मैं 1-2 घंटे पहले ले रहा था। Amen. वो था जब उजाला हुआ। यस, वो एक दूसरा समय था। Amen. लेकिन हम बात कर रहे हैं 6,000 साल पहली। जब खुदा ने कहा उजाला हो, तो ऐसा नहीं कि खुदा ने उजाला बनाया, वो उजाला वहां था।
लेकिन हुआ क्या? हुआ क्या? ये पृथ्वी जो सूरज से बहुत दूर थी, इसलिए अंधकार में घूम रही थी कहीं, वो अब करीब लाई गई Amen. कि सूरज उस पृथ्वी पे चमक सके। लिखा है खुदा ने सूरज चांद सितारे बनाए। आपको लगे खुदा ने सूरज चांद सितारे बनाए? वो तो बनाए लाखों करोड़ों साल पहले, क्योंकि ये प्रूव हो चुका कि ये चांद और ये सितारे तब बने जब पृथ्वी बनी। पृथ्वी कब बनी? 6000 साल पहले? सॉरी, पृथ्वी बनी लाखों करोड़ों साल पहले। जिसके लिए सवाल जवाब उत्पत्ति पर, शायद हिंदी में वो किताब है, आप पढ़ सकते हैं। पहला ही सवाल है, आपको वहां जवाब मिल जाएगा। सूरज चांद सितारे कब बनाए गए? 6000 साल पहले तो नहीं बनाए गए। तो ये जो आयत है उत्पत्ति 1 में, और खुदा ने सूरज चांद सितारे, बड़ी रोशनी छोटी रोशनी बनाई, तो ये क्या बनाया? ब्रदर आपको लगेगा बनाया, लेकिन ये हुआ क्या कि पृथ्वी अपनी धुरी में घूमने लगी। क्योंकि पृथ्वी ने धुरी में घूमना शुरू किया तो सूरज चांद सितारे सब लाइन में आ गए और समय और काल चालू हो गए। Amen. घटना ये है। भाई समझ में आई? गॉड ब्लेस यू। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं मैसेज में। लेट मी शो यू समथिंग। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। सो व्हाट्स हैपनिंग? तो क्या हो रहा है? अ स्पोकन वर्ड एक बोला हुआ वचन इज कॉलिंग दिस अर्थ वो इस पृथ्वी को बुला रहा है, विच इज रोमिंग समवेयर। जो कहीं घूम रहा है। इधर पृथ्वी कहीं घूम रही है, Yes. अकेले घूम रही है, टहल रही है। जब कोई इंसान लॉस्ट होता है तो वो अकेला ही घूमता है, यस यस अकेले ही घूमती है। अपने में ही रहना, सोते रहना या जागते रहना, अजीब अजीब समय है उसके। समझ में आया? वो उसकी अपनी ही दुनिया है। इसे कहते हैं बेडौल और सुनसान। आपकी समझ में आ रही है? लेकिन एक दिन खुदा ने कहा उजियाला हो, आमेन हालेलुया। और जैसे ही खुदा ने कहा उजियाला हो, दैट अर्थ विच इज रोमिंग समवेयर, वो पृथ्वी जो कहीं दूर घूम रही थी। अब सवाल अगली बात यह है कि खुदा ने जब पृथ्वी बनाई तो क्या ऐसी ही घूम रही थी? नहीं, उसने बसने के लिए बनाया। उस पे घास थी, पेड़ थे, पौधे थे। वो पृथ्वी लेकिन बर्बाद हुई लूसीफर के गुनाहों के कारण। और ये एक मैसेज का गहरा तथ्य था जो मैंने शेयर किया था शायद किसी सेमिनार में। लूसीफर वॉज कंडक्टिंग हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। लूसीफर जो है अपने संकरण के प्रयोगों को वहां कर रहा था, संकर बनाने के। When he mixed serpent with Eve, जब उसने हव्वा को सर्प के साथ मिलाया, this was not devil's first act. ये काम शैतान का पहला नहीं था। He had done many such acts in the previous world. उसने ऐसे कई काम पिछले संसार में कर रखे थे, Because of which जिसके कारण से that earth fell. वो पृथ्वी गिर गई। How many read the message Brother Branham said? कितनों ने पढ़ा भाई ब्रह्म ने कहा संदेश में Lucifer wanted to build a better kingdom than Michael. यस, लूसीफर मिकाएल से बेहतर राज्य बनाना चाहता था। बेहतर राज कैसा था? उस समय इंसान नहीं था, उस समय आदमी नहीं था। राज कैसा था? पेड़ पौधे जानवर। तो उसने क्या किया? जानवरों में संकरण किया। उसका उत्पाद क्या निकला? बड़े बड़े डायनासोर्स। कुछ जेन्युइन डायनासोर्स भी थे और कुछ शैतान के बनाई हुई प्रजातियां थी। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। मैं सोचता हूं आप इसको समझ रहे होंगे। Many new species कई कई नई प्रजातियां निकल गईं, which जिससे- God had not made. जिनको खुदा ने नहीं बनाया था। And that is the reason the wrath of God came on that earth. और यही कारण था खुदा का कहर उस पृथ्वी पे आ गया। He tried hybridization in plant kingdom. उसने कोशिश करी कि है वो संकरण करे पौधों के जीवों में, Hybridization in animal वनस्पति में, kingdom. और पशुओं में भी करे। कुछ समझ में आ रही है भाई? यस नहीं आ रही तो मैं छोड़ देता हूं। आ रही है? यस आ रही है। चलिए आ रही है तो अच्छी बात है। गॉड ब्लेस यू। And because of that, और उसके कारण से the wrath of God fell on this earth, जो खुदा का कहर है इस पृथ्वी पे बरपा हुआ, and earth got submerged in water. और जो पृथ्वी है वो पानी में डूब गई। पानी के द्वारा पृथ्वी नूह के दिनों में पहली बार बर्बाद नहीं हुई। उससे पहले एक बार पानी के द्वारा नूह के जमाने से भी हजारों साल पहले एक बार बर्बाद हो चुकी थी। पानी के नीचे पृथ्वी जा चुकी थी
और पानी बर्फ बन गया था। इसे कहते हैं शीत का काल जो पृथ्वी पे गुजरा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग इट। मैं सोचता हूं आप इसको समझ रहे होंगे। Then 6,000 years back, तब 6000 साल पहले the seeds were already laying there. बीज पहले से वहां पड़े हुए थे। God said, "Let there be light." खुदा ने कहा उजियाला हो। Now what's happening? अब क्या हो रहा है? This earth, which is dead, ये पृथ्वी जो अब मरी हुई है, but the seed is there. पर बीज अंदर है। Let me tell you, brother, if that seed is inside you, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई, अगर बीज आपके अंदर है, no matter how dead, how dark, how chaotic you are, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मरे हुए, कितने गड़बड़ी में फंसे हुए और कितने अंधियारे में पड़े हुए आप हो, how dirty, bad, filthy you are, कितने बुरे, गंदे, घिनौने आप हो, no matter how, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने हो, away from God, आप खुदा से दूर away हो, from life, जीवन से कई कोसों दूर हो, like that earth, ठीक उस पृथ्वी के समान, a wandering star, एक मंडराने वाला एक तारा, just wandering somewhere, कहीं भी घूम रहा, भटकता हुआ तारा, gone away from its sun, अपने सूरज से दूर हट गया because of that sin. उस पाप के कारण। But when God said, पर जब खुदा ने कहा "Let there be light," उजियाला हो, but I want to tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, When the earth was wandering somewhere जब वो पृथ्वी कहीं ना कहीं भटक रही थी, under the deep, उस कहीं घेराव में, at that time, उस समय Holy Ghost didn't leave that earth. पवित्र आत्मा ने उस पृथ्वी को नहीं छोड़ा। No matter how lost you are, brother, sister, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने खोए हुए हैं भाई बहन, but the Spirit of God never left you. पर खुदा के आत्मा ने कभी आपको नहीं छोड़ा। No matter how bad, stoop down and sin you are. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने बुरे पाप में, कितना ज्यादा झुके हुए आप हो, But that Spirit of God never left. पर खुदावन का आत्मा कभी नहीं छोड़ता। The Bible says बाइबल कहती है the Spirit of God moved खुदा का आत्मा मंडराता था over the deep. उस घेराव के ऊपर। Abraham said, भाई हमने कहा that great dove of the Holy Ghost वो महान फाख्ता पवित्र आत्मा की brooded, उसने सेया, it cooed over this earth इस पृथ्वी के ऊपर वो कहकती थी, because I had made it. क्योंकि मैंने इसे बनाया It था। is destroyed because of ये sin. पाप के कारण बर्बाद हो But गई। I'm not leaving it. मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, I cannot leave this earth. मैं इस पृथ्वी को नहीं छोड़ सकता। In a similar way, उसी रीति I से don't leave this boy. मैं इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा, I cannot leave this girl. मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, I cannot leave this son and this daughter. मैं इस बेटे बेटी को नहीं छोड़ूंगा। They are my thoughts. ये मेरे विचार They हैं, are my attributes. ये मेरे गुण हैं। So he kept on brooding. वो लगातार उनके ऊपर सेता रहा, मंडराता He रहा। brooded over the water. उन्होंने पानियों के ऊपर मंडराना रोका नहीं। Like today, जैसा आज he broods from meeting after meeting. वो सभा के बाद सभा में सेते हैं, Ministers change, प्रचारक बदल जाते हैं, but that same Holy Ghost पर वही पवित्र आत्मा broods Sunday morning, सुबह संडे सुबह broods Sunday evening, मंडराता है, संडे शाम broods को मंडराता Tuesday, है, ट्यूसडे को मंडराता broods है Thursday. और थर्सडे को भी सेता है। And those who stay close to God, और वो जो खुदा के करीब रहते हैं broods every day. हर रोज उनके ऊपर सेता है। I will not leave मंडराता है। thee. मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, I'll not forsake thee. ना मैं तुझे त्यागूंगा। I know you are in a lost state, मैं जानता हूँ कि तू एक खोई हुई अवस्था में, but I cannot leave you. पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। My anointing will still be there. मेरा अभिषेक तो भी वहीं रहेगा। Oh, you are in a lost state. जबकि तू एक खोई हुई अवस्था में, Oh, you are a wandering star. जबकि तू एक भटकता हुआ तारा है, But just watch my power. पर ठीक मेरी सामर्थ्य और शक्ति को My देख, power of transformation. मेरी रूपांतरण की शक्ति। Let there be light. उजियाला हो, And that light, और वो उजियाला, the gravity, वो गुरुत्वाकर्षण, that power वो सामर्थ्य, started operating. वो चालू हो गया, कार्यान्वित हो The गया। sun started pulling the earth back. हालेलुया। उस सूरज ने पृथ्वी को वापस खींचना चालू कर दिया। God brought a pull. खुदावन ने खींचा, लेकर आए,
And that pull started working. और उस खिंचाव ने काम करना चालू किया। The earth, which was a wandering star, वो पृथ्वी जो एक भटकने वाला तारा थी, going in some orbit, कहीं किसी अपने ठहराए हुए रास्ते में घूम रही थी, but now brought back पर अब वापस लाई जा रही है to a safe distance एक सुरक्षित दूरी पर, where it was in the beginning. जहां पर वो आरंभ में It's थी, brought back in alignment. जो कि उसको एक अलाइनमेंट में लेके आया। Now it's back in alignment with the sun. अब वो सूरज के साथ एक तालमेल में बैठ गई And God separated the water. और खुदा ने पानी को अलग किया। And next thing, और अगली चीज, let the seed वो बीज bring forth of its kind. अपनी किस्म को पैदा करे। I cannot leave that seed. मैं उस बीज को छोड़ूंगा नहीं। What was transforming this earth, brother? क्या चीज थी जो उसका रूपांतरण कर रही थी पृथ्वी What का? was that power? क्या थी वो सामर्थ? The power of let there be. उस हो जाने वाली सामर्थ, It was a pull. वो एक खिंचाव था, It was the voice of a creator. वो एक सृष्टि करने वाले की आवाज थी। Let there be. हो जाए, Let there be. ऐसा हो जाए, Let there be. ऐसा हो जाए। 7 spoken words 7 बोले हुए वचन in Genesis, उत्पत्ति में, restoring this earth जो कि इस पृथ्वी को बहाल कर रहे हैं from a chaos एक गड़बड़ी से to a garden of Eden. एक बारगादन में। And that same God, और वही खुदा Revelation 10, प्रकाश वाक्य के 10 में came down with that title deed उस दस्तावेज की पुस्तक के साथ नीचे, which was lost in Eden. जो कि अदन में खोई थी, And when he came down, और जब वो नीचे आए, 7 spoken words, 7 बोले वचन, 7 thunders. 7 गर्जन। Now, brother, अब मेरे भाई, what are these 7 thunders? ये 7 गर्जन क्या है? God's power खुदा की सामर्थ to transform. जो रूपांतरण करती है। That's the हालेलुया। third pole. ये तीसरा खिंचाव है, That's the wooden box. ये वो लकड़ी का बक्सा है। A man goes on a stretcher. एक आदमी स्ट्रेचर पे अंदर जाता है, A sister goes on a stretcher. एक बहन स्ट्रेचर पे जाती है, Maybe a wheelchair. या एक व्हील चेयर पर, On the other side, और दूसरी तरफ they come back out walking. वो सीधे खड़े बाहर निकलते हैं। From one side, एक तरफ a beast. एक पशु थे, On the other side, और दूसरी तरफ an amateur God. एक छोटे खुदा हैं। How did this happen? ये कैसे हो गया? I cannot tell you, मैं वो आपको बता नहीं but I'll सकता, meet you in there. और मैं तुमसे वहां Come on, मिलूंगा। church. ओ कलीसिया, This is your message. ये आपका संदेश And है, this will be the third pole. और ये तीसरा खिंचाव होगा। Are you catching the message? ये आप संदेश पकड़ रहे हैं, Lost limbs खोए हुए अंग coming back. वापस आ रहे That हैं, great power वो मान सामर्थ of transformation रूपांतरण की in the secret of his tabernacle. उनके मंदिर के गुप्त स्थान में, That Shekinah glory. वो शकीना महिमा, That word of God. खुदा का The वचन, 7 voices. 7 The आवाजें, 7 lights. 7 रोशनियां Shining on a person. एक आदमी पे चमकती हैं, Renewing his mind. उसके मन को नया कर देती हैं, Renewing his soul. उसके प्राण को नया कर देती हैं, Renewing his body. उसकी देह को नया कर देती है, And bringing it to a place उसे ऐसे स्थान पे लाती that है he's a walking God. कि वो चलता फिरता खुदा होता He's a है। talking God. वो एक चलने वाला खुदा है। He's 1 in a million. वो 10 लाख में एक है, But other millions are beasts. पर जो दूसरे अन्य 10 लाख हैं वो तो जानवर But हैं, this one पर ये जो है is a God. वो ये खुदा है, Is a mature God. ये एक छोटा खुदा है। The millions are Homo sapiens. 10 लाख तो होमो सेपियन But है, this is Theos. पर ये थियोस है, He has a theophany. उसकी एक थियोफैनी He है, has a word image. उसकी एक वचन की प्रतिमा He है। has come back to a place वो एक ऐसे स्थान पे आया he है bypassed. जो वो छोड़ के आया था, But by these 7 voices, पर इन 7 आवाजों के द्वारा God's power of transformation खुदा की रूपांतरण शक्ति brought back to that image वो वापस लेके आए उसे उस मूल प्रतिमा that में, he was in the beginning. जो कि वो आरंभ में It था, was God's thoughts. जो कि खुदा के विचार थे। Not this thought. ये विचार This is नहीं, not God's thought. ये खुदा का विचार नहीं है। 50 साल के बाद डंडा पकड़ के चल रहे हैं. This was not God's thought. ये खुदा का विचार नहीं था। God's thought was a 21 years old man. खुदा का विचार 20-21 साल का आदमी था, Shaggy hairs,
घुंघराले बाल, teeth shining like stars, जो दांत थे वो सितारों की मानिंद eyes चमकते हैं। shining like stars. आंखें सितारों की तरह चमकती That was हैं। God's thoughts ये खुदा का विचार था from the beginning. आरंभ And He's से, bringing you and I जो कि आपको वो और मुझे लेके आ रहा है by वहां His power of transformation अपनी रूपांतरण की शक्ति के द्वारा to that image वापस उस प्रतिमा में where you are in the beginning. जहां पर हम आरंभ में थे। Can you say amen? क्या हम इन कह सकते हैं? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। What is a cross? ये क्रूस क्या है? It's a bridge ये एक ब्रिज है, पुल है between two species. दो प्रजातियों के बीच का। The thief on the left side वो चोर बाई तरफ, is a beast. वो एक पशु है, A thief on the right और वो चोर दाई तरफ, is the image of God. वो खुदा की प्रतिमा। Today, आज you shall be with me तू मेरे साथ होगा in paradise फिरदौस में, with some others कुछ अन्यों के साथ who are my image. जो मेरी प्रतिमा है। And you और तू are going with the son of perdition तू तो विनाश के पुत्र के साथ जा रहा है, back to the souls वापस उन प्राणों में who are in prison now, जो कि अभी कैद में है, where serpent Sita जहां पर सरपंच है। and you, और तू image of God. खुदा की प्रतिमा। What is a cross then? तो फिर क्रूस है क्या? It's a bridge ये एक ब्रिज है between humans and God. इंसान और खुदा के बीच का। It takes from a human side ये लेता है इंसान की तरफ से and puts you on God's side. और खुदा की तरफ डाल देता है। That blood bridges the chasm. वो लहू जो है वो खाई को पाट देता है। On this side, इस तरफ he's lost. वो बर्बाद But है, on this side, अरे उस तरफ the bleach वो विरंजक has washed away his sins. हर एक गुनाह को उसने मिटा दिया। And he's to a place. और वो एक ऐसे स्थान पे Let there be frogs. बोले Let there be squirrels मेंढक हो जाए, गिलहरियां हो under जाए, the blood of Jesus. यीशु के लहू के Are नीचे। you understanding it? आमीन। क्या आप समझ रहे That हैं? great power of transformation. वो महान रूपांतरण की शक्ति My हालेलुया operating in this hour. जो कि इस समय कार्यान्वित हो रही है। Sit down, please. बैठे कृपया। By now, you must have realized अब तक क्या आप समझ चुके होंगे, this body, ये शरीर, this mind, ये दिमाग, is a sick mind. ये बहुत बीमार है। दिमाग This is not the mind God wanted you to be having. ये नहीं चाहते थे खुदावन की ऐसा दिमाग आपके पास हो। गणित मुझे बहुत अच्छी लगती है, आज भी लगती है। भाई मेरा नेचर है, जो भी लगा लीजिए, इंसानी नेचर है। अभी मैं एक MIT का लेक्चर देख रहा था। लेक्चर क्या था? जैसे आपने देखा वो ओलंपियाड्स होते हैं, मैथ्स के ओलंपियाड्स, ऐसे ही स्पेलिंग बीज, बच्चों की स्पेलिंग वो करते ना, बोल लेते हैं स्पेलिंग, कौन फर्स्ट आया, स्पेलिंग बीज होते हैं जिसमें लड़के लड़की पार्टिसिपेट करते हैं। तो वहां था इंटीग्रेशन बी, इंटीग्रेशन पे एक टेस्ट था। तो 5 क्वेश्चंस होंगे। फाइनल 2 कंटेंडर्स थे, एक लड़के का नाम था कार्तिक, हमारे हिंदुस्तान का था, शायद वहां रहता है, और एक और कोई चाइनीज लड़का था। 5 सवाल, जो जीत जाएगा उसे इनाम मिलेगा। सवाल पकड़ाया, पकड़ाने के बाद 5 4 3 2 1 इंटीग्रेट, यानी कर दे इंटीग्रेट, और फटाक से वो ब्लैक बोर्ड पे लग जाएगा, इंटीग्रेट करेगा। 5 मिनट मिलते हैं एक सवाल करने के, और कवर कर लेगा तो भाई नंबर मिलेंगे। तो खैर फाइनली वो लड़का कार्तिक जीत गया। आई वाज जस्ट थिंकिंग, मैं सोच रहा था अंडर द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के लहू के नीचे वन ऑफ दीज डेज इन्हीं के दिनों देयर में विल बी वेरी फ्यू कंटेंडर्स लेफ्ट, बहुत ही कम होंगे जो खिलाड़ी बचेंगे, एंड ही विल हैंड ओवर अ पैराग्राफ, और वो एक अनुच्छेद देंगे, एंड दिस टाइम ही विल से और इस दफा कहेंगे क्रिएट, सृष्टि कर, क्रिएट। सृष्टि कर। 5 मिनट की भी जरूरत नहीं है, यस, स्प्लिट सेकेंड, लेट देयर बी, हो जाए, एंड इट शैल बी। और ये हो जाएगा। You see, you are brought to a very high level of education. आप पाएंगे आप बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षा पे लाए जा रहे हैं। Not the education the world teaches, वो शिक्षा नहीं जो दुनिया सिखाती है, but what the word of God teaches. पर वो जो खुदा का वचन सिखाता है। वहां कह रहा है इंटीग्रेट, वहां यस, हम भी कहा जाता था इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करो, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करो। इतना मोटर रजिस्टर भरा था गर्मी छुट्टियों में, बहुत ढेर सारे सवाल। तो you see, that is world, of course. आप पाएंगे ये दुनिया है। Now this comes to a time, अब ये एक ऐसे समय पे आता है, he gives you a quote, वो आपके कोड देते हैं, he gives you a message. आपको संदेश देते हैं, Create,
सृष्टि कर, Speak. बोल। Lord, don't pray. प्रभु नहीं, प्रार्थना मत कर, Don't cry. दुहाई मत दे, Speak. बोल। You are brought to a place. आप एक ऐसे स्थान पे लाए You जाते can हैं, create. तू सृष्टि कर सकता है, You have authority. तेरे पास अधिकार है। ये माइंडसेट नहीं आ पाया दोस्त, ये माइंडसेट नहीं आया, नहीं आया। अभी भी माइंडसेट है गुलाम मसीह का, गुलाम, नौकर। एक नौकर, एक गुलाम की अकल पाई जा रही है आज भी। वो अथॉरिटी वाली अकल, वो खुदा वाली अकल, वो अथॉरिटी वाली अकल आ नहीं पाई अब तक। और यही पौलुस भाई कह रहे हैं, बी ई ट्रांसफॉर्म्ड। तुम रूपांतरित हो जाओ। व्हाट अ मैसेज। क्या संदेश है। बाय द रिन्यूइंग ऑफ योर माइंड। तुम्हारे मन के नवीनीकरण के द्वारा। ओ ब्रदर, टाइम इज मूविंग फास्ट। भाई समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। मुझे हमारी मीटिंग में संडे जमात में लगता है कैसे गुजारूंगा टाइम, कैसे मैं इतना लंबा प्रीच करूंगा, और टाइम निकल जाता है। सो गॉड टुक chaos and made it an Eden. तो खुदावन ने अदन को लिया, एक गड़बड़ी को लिया और उसको अदन बना दिया। He takes his time, वो अपना समय लेते हैं, but he does it. पर वो उस काम को करके ही रहते हैं। Now, let me share a few more thoughts and close. अब कुछ और विचारों को रखूंगा और फिर बंद करूंगा। Oh, this is a beautiful message which you should read. ये एक बहुत खूबसूरत संदेश जो उसको आपको पढ़ना The चाहिए। same God वही खुदा who brought that chaotic world back into its orbit. जो कि उस गड़बड़ी वाले संसार को वापस उसकी ठहराए हुए स्थान पे चलने वाले ऑर्बिट में लेके आया। When the sun rose in our age, जब सूरज हमारे युग में उगा, these earths ये पृथ्वियां which were roaming somewhere जो कहीं ना कहीं घूम रही थी, भटक were रही brought थी, back into orbit with this. वापस अपने ठहराए हुए मार्ग में लाई गई। इसके साथ Their place in Christ. उनका स्थान जो मसीह में था। But Branham calls it God's great heavenly army. भाई ब्रह्म कहते हैं खुदावन की महान स्वर्गीय सेना। Read the message, greatest battle ever fought. संदेश पढ़िए, वो युद्ध जो कभी लड़ा गया। He called the sun, moon, stars as the army of heaven. वो सूरज चांद सितारों को एक स्वर्गीय सेना के रूप में बताते हैं। Everyone holding its point. हर एक जन जो कि अपनी बिंदु पे खड़ा हुआ है। Nobody ingressing into others' orbit. कोई भी जो है दूसरे के ठहराए हुए रास्ते में घुस नहीं रहा। उसे चाहिए भी नहीं, वो अपने ही रास्ते में घूम रहा है। Yes. That's what God is doing, brother, today. यही चीज खुदावन कर रहे हैं आज भाई। Now, let me share a small thought अब आइए मैं एक छोटा विचार रखूंगा and then close the message and call brother, good singer, brother Caleb. और मैं संदेश बंद करूंगा। Think भले Joshua is translating, Caleb will be singing. Oh, what a church we have. सोचिए, Joshua and Caleb's. जोशुआ और कालेब, Joseph's preaching. जोसेफ प्रचार करते हैं। यस, Son of prosperity, yes. खुशहाली So का we have Joseph's, we have Joshua's, we have Caleb's. Eh? हमारे पास जोसेफ, जोशुआ, केलेब हैं। Amen. God bless you. खुदा ने आपको बरकत दें। So God bless you. खुदा ने आपको बरकत दें। Amen and amen. आमीन। Soon we'll have some more. थोड़ी जल्दी हमारे Now- पास कोई और होंगे। Transformed by the renewing of your mind. रूपांतरित हमारे मन के नए हो जाने के कारण। Mind. मन नया, Mind, our thoughts. मन हमारे विचार। Where is our mind? हमारा मन कहाँ है? Here or here? यहाँ या यहाँ? Here. यहाँ पे। You think with your heart. आप अपने हृदय से सोचते हैं। Brother Branham, did he say that? भाई ब्रह्म ने क्या ये बात Is it in बोली? the message? क्या ये Is संदेश it in the में? Bible? क्या ये बाइबल में है? As a man thinketh in his heart. जैसा एक मनुष्य अपने हृदय में सोचता है। Somebody said, how can a man think from his heart? He can only think through his brain, which is the head. कैसे किसी ने बोला कि कैसे एक इंसान जो अपने हृदय से सोच सकता है? वो तो अपने दिमाग से सोचेगा जो कि उसका सिर में है। Then Brother Branham said, science found out तब भाई ब्रह्म ने बोला कि विज्ञान ने पाया that there's a small portion, कि एक छोटा हिस्सा है the triangle of cock, जिसे कॉक का त्रिकोण कहते हैं, where there's no blood, जहां पर कोई लहू नहीं है, right atrium, जो राइट एट्रियम में है, tendon of Todaro, टेंडन ऑफ टोडेरो कहलाता है, where the soul is, जहां पर प्राण है, where human thinking is. जहां पर इंसानी सोच है। सोच तो खैर स्पिरिट में है, लेकिन उस सोच को गाइड कौन करता है?
soul. यस, Soul is the headquarter. जो प्राण है वो मुख्यालय है. Soul is the nature of the spirit. जो प्राण है वो आत्मा का स्वभाव है. By the renewing of your mind, तुम्हारे मन के नए हो जाने के कारण, by the renewing of your soul, तुम्हारे प्राण के नए हो जाने के कारण, now your nature is dying अब तुम्हारा स्वभाव मर रहा है and the nature of God is taking over. और खुदा का स्वभाव अब सब कुछ संभाल रहा है. What is in that soul? क्या कुछ है उस प्राण में? Read and note it not. वो संदेश पढ़िए और वे नहीं Read जानते. Christ is revealed in his own word. वो संदेश पढ़िए, मसीह अपने वचन में Germ, वो जम, the gene. वो जीवांश. तो ऊपर से टैडपोल दिखते हैं लेकिन अंदर क्या था? Inside that soul is that gene. वो जीवांश है. That gene starts working one day. वो जीन कार्यान्वित होने लगती है एक दिन. शैतान नहीं चाहता कि वो जम जो तुम्हारे अंदर है बच्चे इस मैसेज की लाइट में आए, इसलिए वो तुम्हें अलग रखता है. वो तब तक सक्सेसफुल है जब तक आपको इस मैसेज से अलग रखे. तुम थोड़ा लड़ गए शैतान से और मैं तो टेप चलाऊंगा, मैं तो चला के सुनूंगा, मैं तो उस नबी की आवाज चाहे समझ में आए ना आए, ये नहीं समझेगा, ये समझेगा. जब ये नहीं चलेगा ये चलेगा. हाँ, और जैसी वो आवाज आई, गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड आई एम सो हैप्पी, इसने कहा ये तो मेरी आवाज है. यस, अंदर कुछ होना शुरू हो जाएगा. आमेन, यस. हालेलुया. सो जहां आपने टेप चलाया, जहां आपने टेबल चलाई और टेबल से आत्मिक भोजन लेना शुरू किया, बस यस, आपकी जीत शुरू. आमेन, आप जीत गए. समझा बेटा? आप जीत गए. आमेन. मेरा मन नहीं कर रहा, मैं सोऊंगा, मैं थक गया हूं. शैतान का तू थका हुआ है, तेरे को नींद आ रही है, तू कितना जल्दी सो के उठा था, अब तो थक गया है, अब सो जा. हाँ नींद आ रही है, मैं टेप चलाऊंगा. नहीं नहीं नहीं, नहीं क्या जरूरत है टेप चलाने की, टेप क्यों चला रहे हैं, मैं तो परेशान हो जाऊंगा. ऑन. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. बस यहां हुई गुड इवनिंग फ्रेंड्स. शैतान ने कहा क्या लगा लिया इसने, इसका दिमाग खराब करते हैं. बंद कर टेप. एक काम कर, नींद आ रही है ना, तो एक काम कर, बाइनॉरल ट्यून्स लगा, डीप डेल्टा वेव्स, स्लीप वेव्स. तो स्लीप म्यूजिक चला. स्लीप म्यूजिक चलाते चलाते लाउंज म्यूजिक चला. थोड़ा धम्मड़ धम्मड़ सुन, उसमें तेरे को कितनी अच्छी नींद आएगी. ऐसा लगेगा जैसे किसी रेल के डब्बे में जा रहा है. नींद आ रही है, नींद आ रही है. नहीं नहीं, तब आपने कहा नहीं, मैं बाइनॉरल ट्यून्स, डीप स्लीप म्यूजिक, अल्फा हर्ट्ज. देखा आपने? बेटा मैं सब जानता हूं, मुझे सब मालूम है. हाँ जी. तो उसको दबाने की बजाय आपने बटन दबा दिया. What house will you build for me? Good evening, friends. बस अब यहीं से उस बीज ने जो अंदर बैठा था, उस आवाज को जैसी सुना, शरीर को तो नींद आ रही है, लेकिन जो अंदर बैठा जीवांश है वो उछल रहा है यूहन्ना की तरह. ओ हालेलुया, मजा आ गया. क्या हुआ? आप जीत गए, आप जीत गए बहन, आप जीत गए भाई. बात समझ में आ रही है आपके? हाँ. जैसे ही नींद आए टेप चला दो, सो जाओ. कान में मैसेज पढ़ता रहेगा, वो जीवान सुनता रहेगा. फिर आंख खुली, थोड़ी देर के बाद थक गए थे, आंख खुली, टेप चल रहा था. अब ध्यान से सुनना शुरू किया, कुछ पकड़ में आ गई बात. फाइनली कौन जीता? खुदा. आपकी बात समझ में आई? हाँ. इस बार थकावट है, टेप लगा दो. हाँ, जब सोना है तो सो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन टेप लगाओ. और वहीं पे आप पाएंगे कि द मिनट यू पुट ऑन द टेप, दैट सन जिस क्षण आप टेप लगाते हैं, वो comes near सूरज you, वो आपके करीब आता है. mind, आपका that's your मन, soul. मन आपका प्राण में है. That's your soul. That's your spirit, yes.
ये आपका वास्तविकता में तो आत्मा है, but it's controlled by the soul, पर इसका नियंत्रण प्राण करता है, which is in the heart. जो कि हृदय में है। So you think from your heart. तो आपने हृदय से सोचते You हैं। read the message. संदेश को पढ़िए, So, and your heart has that soul, और आपके प्राण में, वो हृदय में वो प्राण है which controls that spirit जो कि उस आत्मा का नियंत्रण करता by है, the renewing of your mind. आपके मन के नए हो जाने के द्वारा। Your mind goes off, आपका मन जो है वो खत्म, चुप हो जाता है, and the mind of Christ comes. और मसीह का मन आ जाता है। Now, I'm going to read a quote and finish off.